हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटरव्यू की। जो उच्च स्तरीय परीक्षाएं हैं, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग, इन परीक्षाओं में इंटरव्यू मस्ट है और सफल होने के लिए अच्छे नंबर लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आज 5 पॉइंट पे बात करूंगा। उसमें भी एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो कि ब्रह्मास्त्र है इंटरव्यू का। उस ब्रह्मास्त्र को आप जान लीजिए और इंटरव्यू पास मान लीजिए। पहला पॉइंट है जनरल पॉइंट, नॉर्मल प्रोटोकॉल। जैसे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो गुड लुकिंग होना चाहिए, लगना चाहिए कि भाई कलेक्टर बनने आया है, डिप्टी कलेक्टर बनने आया है। अच्छे कपड़े होने चाहिए, वेशभूषा बढ़िया होनी चाहिए। इसके साथ साथ वो आपके सीनियर बैठे हैं, इंटरव्यू बोर्ड है, तो उनके साथ एक सम्मान का व्यवहार करना है। जैसे जब तक वो बैठने के लिए ना कहें, आप बैठिए, दरवाज़ा खोलिए तो मैं आई कम इन सर, इस तरीके से बोल सकते हैं। एक प्रोटोकॉल, एक सम्मान का प्रोटोकॉल देना है उनको। एक पॉइंट ये आता है कि यदि वो आपसे आपके पिता का नाम पूछ लें या आपके टीचर्स का नाम पूछ लें तो श्री का प्रयोग जरूर करना। वो जानना चाह रहे हैं कि आपके अंदर कितनी सम्मान की भावना है। ये तो हुई नॉर्मल प्रोटोकॉल की बात। अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, बायोडेटा। बायोडेटा इज मस्ट, आपका तैयार होना चाहिए। इसमें बायोडेटा क्यों जरूरी है? इंटरव्यू बोर्ड जो है वो रोज 100 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले रहा है। अरे यार, कहां से प्रश्न लाएगा वो? हजारों लाखों प्रश्न कहां से लाएगा? वो कहीं से नहीं लाता प्रश्न। इंटरव्यू बोर्ड के पास प्रश्न नहीं होते हैं, वो आपसे प्रश्न लेगा, आपके बायोडेटा से प्रश्न लेगा। इसलिए अपना बायोडेटा पूरा तैयार कर लीजिए। जैसे आपने कहाँ से एजुकेशन करी, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए या आईआईटी किए हैं या एमबीबीएस किए हैं, जो भी आपने डिग्री प्राप्त की है वो कहाँ से प्राप्त की है। या आप पहले कहीं नौकरी कर रहे थे, टीचर की नौकरी कर रहे थे, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। वो वहीं से प्रश्न उठाएगा। जैसे आप गाजियाबाद से इंटरव्यू देने गए इलाहाबाद या दिल्ली, वो पूछेगा आप कहाँ से आए हो? गाजियाबाद से आए हैं। गाजियाबाद क्यों फेमस है? या आपने आईआईटी कर रखी है, आप आईएएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यहां से प्रश्न उठा लेगा। यार तुम तो इंजीनियर हो, अच्छा खासा पैकेज मिल सकता है, आईएएस क्यों बनना चाहते हो? इस पे फिर क्रॉस क्वेश्चन बनते रहेंगे और 20 मिनट आपके बीत जाएंगे। तो इंटरव्यू बोर्ड के पास प्रश्न नहीं है, वो आपके बायोडेटा से ही प्रश्न निकालेगा, आपसे ही प्रश्न ढूंढेगा और उन्हीं का आपको आंसर देना है। इसलिए अपने बायोडेटा को जितना हो सकता है पूरा ज्ञान ले लीजिए, पूरा पता कर लीजिए और पूरा याद कर लीजिए। तीसरा पॉइंट जो बायोडेटा से अलग बनता है वो है करंट अफेयर्स का। बायोडेटा से तो प्रश्न उठाएगा ही, क्योंकि उसके पास प्रश्न है ही नहीं। हाँ, करंट अफेयर्स के प्रश्न जरूर उसके पास होते हैं। जो करंट की घटनाएं होती हैं उनको आप तैयार कर लीजिए। चौथा पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा था, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जो ब्रह्मास्त्र की मैं बात कर रहा हूं, वो ब्रह्मास्त्र है खुलकर बोलना, बिना दबाव के बोलना। ये मस्ट है। इंटरव्यू बोर्ड ये जानना चाहता है कि आपके अंदर बोलने की कितनी क्षमता है, कितनी कला है। यदि आप खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं तो आप इंटरव्यू सफल नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न पूछा आपसे इंटरव्यू बोर्ड ने और आपके पास उसका उत्तर नहीं है, तो आप घबराएं नहीं, आप बोल दीजिए सर, सॉरी सर, मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम।
इंटरव्यू बोर्ड में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपने उसका जवाब नहीं दिया, आपके मार्क्स घटने वाले नहीं हैं। लेकिन यदि आपके माथे पर पसीना आ गया तो आप फेल हैं, कितना ही आपको ज्ञान हो। अपने माथे पर पसीना नहीं आने देना है। क्यों? आप कलेक्टर बनने जा रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर बनने जा रहे हैं, वहाँ दबाव होता है, राजनीतिक दबाव होता है, जनता का दबाव होता है। उस प्रेशर में आपको काम करना है। वो आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे, दबाव बनाएंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे, क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपके माथे पे पसीना आ गया तो बोर्ड जान जाएगा कि ये कलेक्टर बनने लायक नहीं है, ये डिप्टी कलेक्टर बनने लायक नहीं है, इसको बाहर करो। इसलिए माथे पर पसीना बिल्कुल भी नहीं आने देना, खुलकर बोलना है, बिल्कुल जवाब फ्लुएंटली एकदम। नहीं आता है सॉरी सर बोल दीजिए। और 5वें पॉइंट में फिर मैं बताना चाहूंगा, ओरिजिनलिटी, अपनी मौलिकता को नहीं गंवाना है। मैं इसमें आपको अपना उदाहरण बताना चाहूंगा। मैंने पीसीएस के कई इंटरव्यू दिए। शुरुआत में मैं बिना कोचिंग के ही तैयारी कर रहा था, इंटरव्यू भी बिना कोचिंग के ही देने गया, कई इंटरव्यू दिए। और एक इंटरव्यू में कोचिंग करके दिया तो मेरे नंबर, जब मैं बिना कोचिंग करके देने गया तो अच्छे नंबर आए, और जब कोचिंग करके गया इंटरव्यू देने तो मेरे नंबर बहुत घट गए, -40 हो गए। मैंने कहा यार तो बड़ी अजीब बात हुई, तैयारी करके गए तो 40 नंबर घट गए, मैंने तो बिना तैयारी के करके चले जाता। यही है खुलकर बोलना, आपकी ओरिजिनलिटी झलकनी चाहिए। यदि आप कोचिंग कर रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा कि आप कोचिंग मत कीजिए, कोचिंग कर रहे हैं कर लीजिए, लेकिन अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी मौलिकता को गवा मत देना। ऐसा ना हो कि कोचिंग वालों ने बता दिया या रट लो ये आंसर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और रट लिया आपने। वो लाखों स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ले रहे हैं, वो जान जाएंगे कि ये रट के आया है, ये कलेक्टर बनने लायक नहीं है। इसलिए अपनी मौलिकता को खो मत देना, इसको बनाए रखना। इस मौलिकता के ही सारे नंबर हैं। मेरे नंबर क्यों ज़्यादा आए बिना कोचिंग के? क्यों? मैं बिल्कुल ओरिजिनल बोला, मौलिक बोला जो मेरे अंदर था। बोर्ड जान गया इसके अंदर योग्यता है, ये रटकर नहीं आया है, ये कोचिंग के सवाल रटकर नहीं आया है, इसने अपने अंदर जो था वो जवाब दिए हैं, इसका मतलब ये ओरिजिनल है। इसलिए अपनी मौलिकता मत गवाइए और खुलकर जवाब दीजिए, माथे पर पसीना मत आने दीजिए। माथे पर पसीना नहीं आया तो आप इंटरव्यू टॉपर हैं। धन्यवाद दोस्तों।